यूजीसी नेट जून 2026 के कैंडिडेट्स के लिए एनटीए ने एक बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड अपडेट जारी कर दिया है। अगर आपने इंग्लिश, कॉमर्स या सोशोलॉजी का यूजीसी नेट जून 2026 एग्ज़ाम दिया था तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एनटीए ने इन 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करने का डिसीजन लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, री एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट से कोई एडिशनल एग्जामिनेशन फ़ी नहीं ली जाएगी। लेकिन सिर्फ री एग्ज़ाम की डेट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। एनटीए ने रिजल्ट प्रोसेसिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ एलिजिबिलिटी को लेकर भी कुछ मेजर पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो चलिए पूरा नोटिस सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एनटीए के 16 अगस्त 2026 के पब्लिक नोटिस को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 के कैंडिडेट हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको री एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट, शिफ्ट, टाइमिंग और रिजल्ट से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि एनटीए ने ये डिसीजन लिया क्यों। एनटीए के अकॉर्डिंग जून 2026 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंडक्ट हुआ था। लेकिन इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी पेपर्स को लेकर एनटीए को मल्टीपल एरर्स की कंप्लेंट्स मिली थी। इस कंप्लेंट की जांच के लिए एनटीए ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की इन्वेस्टिगेशन में पेपर्स में कई तरह के एरर्स पाए गए, जैसे फैक्चुअल एरर्स, टोपोग्राफिकल एरर्स, ट्रांसलेशन एरर्स, प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के नाम में मिस्टेक्स, गार्बल्ड बुक टाइटल्स, क्वेश्चन वर्डिंग में एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, जेंडर और नंबर एग्रीमेंट एरर्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स और नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो पहले कंडक्ट हो चुके क्वेश्चंस के सिग्निफिकेंट रिपीटेशन से रिलेटेड थे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज थे। कमिटी ने रिकमेंड किया कि फेयर और एरर फ्री एग्जामिनेशन के लिए इन 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम रीकंडक्ट किया जाना चाहिए। किन सब्जेक्ट्स का री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, चलिए देखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दोबारा होगा। एनटीए ने ऑफिशियली 3 सब्जेक्ट्स अनाउंस किए हैं। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 कॉमर्स एंड नंबर 3 सोशोलॉजी। अगर आप इन 3 में से किसी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं तो आपको री एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर करना होगा। एग्जैक्ट री एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप डेट्स को बहुत केयरफुली नोट कीजिएगा। ये देखिए, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर 2026 शिफ्ट 1 फ्रॉम 9 AM to 12 noon तक होगा। वहीं अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स भी सेम डे पे है, 9 सितंबर, शिफ्ट 2 में है। शिफ्ट 2 में होगा 3 PM से 6 PM के बीच में। वहीं अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे यानी कि 10 सितंबर 2026 को होगा, शिफ्ट 1 फ्रॉम 9 AM to 12 noon। तो इंग्लिश और कॉमर्स के एग्ज़ाम 9 सितंबर को होगा, जबकि सोशोलॉजी का एग्ज़ाम 10 सितंबर को होगा। एडमिट कार्ड का क्या होगा। अभी एनटीए ने सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर और एडमिट कार्ड डिटेल्स के बारे में कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन सेपरेटली ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएगी। इसलिए कैंडिडेट्स को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट और यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहना चाहिए। और प्लीज़ किसी रैंडम टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप मैसेज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। सो दोस्तों, अब एक रिलीफ वाली न्यूज़। एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया है कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी के रीकंडक्ट के लिए कैंडिडेट से कोई एडिशनल एग्जामिनेशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। मतलब अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट हैं तो री एग्ज़ाम के लिए आपको एक्स्ट्रा एग्ज़ाम फ़ी पे नहीं करनी होगी। अब बात करते हैं कि इन जो 84 सब्जेक्ट्स की प्रोविजनल आंसर की की गई है उसका रिज़ल्ट कब आएगा। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। एनटीए ने कहा है कि बाकी 84 सब्जेक्ट्स जिनके आंसर की चैलेंज पहले इशू किए गए थे, उनका रिज़ल्ट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब उनके रिज़ल्ट में कोई डिले नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी के री एग्ज़ाम की वजह से इन 84 सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट डिले नहीं होगा।
इसका मतलब अगर आप इन 84 सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम की वजह से अपने रिज़ल्ट के डिले होने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब नोटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझिए। एनटीए ने कहा है कि जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए जो सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन है उसमें इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी के लिए रीटेस्ट के बाद नंबर्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। एनटीए ने क्लियरली कहा है कि रीटेस्ट के बाद ऑलरेडी एलोकेटेड नंबर्स फॉर ईच सब्जेक्ट शैल नॉट बी रिड्यूस्ड अंडर माई सर्कमस्टेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, री एग्ज़ाम के बाद इन सब्जेक्ट्स के लिए पहले से एलोकेटेड नंबर्स को कम नहीं किया जाएगा। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। एनटीए ने मेंशन किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की टोटल नंबर 6% के इक्वल होगी और यहाँ जून 2026 में कंडक्टेड टेस्ट या रीटेस्ट में अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स के बेस पर विचएवर इज़ हायर रूल अप्लाई होगा। यानी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एनटीए ने क्वालिफाइंग एलोकेशन को लेकर क्लैरिटी दी है। कैंडिडेट्स को अब क्या करना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, अभी अगर आप इंग्लिश, कॉमर्स या सोशोलॉजी के कैंडिडेट हैं तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले 9 सितंबर और 10 सितंबर की डेट्स को नोट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश कैंडिडेट्स की 9 सितंबर 9 AM to 12 noon, कॉमर्स कैंडिडेट्स की 9 सितंबर 3 PM to 6 PM शिफ्ट 2 और सोशोलॉजी कैंडिडेट्स को 10 सितंबर 9 AM to 12 noon। ये जो डेट्स है आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए। और हाँ, प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टॉप मत कीजिए। री एग्ज़ाम की वजह से प्रिपरेशन के लिए आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस टाइम को सीरियसली यूटिलाइज़ कीजिए। सिर्फ ऑफिशियल एनटीए और यूजीसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है, ऐसे मेजर नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी र्यूमर्स सर्कुलेट होने लगते हैं। इसलिए अगर आपको कोई मैसेज मिले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, डेट चेंज हो गई है, एक्स्ट्रा फ़ी लगेगी या रिज़ल्ट सभी सब्जेक्ट्स का पोस्टपोन हो गया है, तो बिना ऑफिशियल नोटिस वेरीफाई किए उस इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस की है वो एनटीए के 16 अगस्त 2026 के ऑफिशियल पब्लिक नोटिस पर बेस्ड है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए ये डेफिनेटली एक मेजर अपडेट है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के कैंडिडेट हैं तो स्पेशली कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आप री एग्ज़ाम को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि री एग्ज़ाम से प्रिपरेशन इम्प्रूव करने का एक्स्ट्रा चांस मिला है, या आप प्रीवियस एग्ज़ाम के बेसिस पर रिज़ल्ट का वेट करना चाहते थे? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। और अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 के कैंडिडेट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट दूसरे कैंडिडेट्स तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिसेस, आंसर की, रिज़ल्ट, कट ऑफ और एग्ज़ाम्स अपडेट्स मैं इसी चैनल पर एक्सप्लेन करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन।